रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सोगो का इन्वर्टर आया है। ये है दोस्तों मैट्रिक्स हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी कंट्रोलर। और इसमें फ़ॉल्ट चेक करते हैं। ये देखें फ़ॉल्ट आएगा कुछ आपके सामने। ये स्टार्ट होगा तो आपको फ़ॉल्ट ये दिखाएगा। सफाई होने वाली है दोस्तों। एलसीडी से ही पता चल रहा है कि देखें इसमें काफ़ी सारी डस्ट आई हुई है एलसीडी के अंदर भी। और ये देखें F06 का एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, ये F06 का फॉल्ट दे रहा है। इसे ओपन करते हैं और सबसे पहले इसकी करेंगे सफाई और फिर इसको जो है ना वो इसका बोर्ड बाहर निकालेंगे और फिर आपसे मैं शेयर करूँगा कि ये इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। ये दोस्तों 3 किलोवाट का सेट है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों बोर्ड मैंने इसका ओपन कर लिया है। बोर्ड ओपन करने के बाद क्योंकि बोर्ड ओपन करने से पहले मैंने इसे ब्लोअर लगाया था, लेकिन ये देखें ये चीज़ आप देख सकते हो कि बोर्ड ओपन करने के बाद ये कुछ कारीगर जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये दोस्तों पानी है। मैं जिन दोस्त को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ दोस्त जानते हैं कि ये पानी इसके अंदर गया है। बोर्ड के अंदर ना ये पानी वगैरह गया है और जहाँ तक ये पानी गया है वहाँ तक इसने जो मॉसफेट है उसे डिस्टर्ब कर दिया। और दूसरी साइड से ये मैं आपको सीधा करके चेक करवाता हूँ कि दूसरी साइड पे भी पानी होगा। इस साइड पे एक हाथ से ये बोर्ड सीधा नहीं होता। मैं आपको सीधा करके बोर्ड दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, जिस साइड से पानी नहीं था देखें उस साइड से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जिस साइड पे पानी था उस साइड पे इसने देखें मट्टी को पकड़ा हुआ है, छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, ये चोपड़ियों पे नीचे पानी गया है। और इसके बाद इसमें जो फॉल्ट आया है वो है F06 का। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पहली वाली साइड जो है ना यही डिस्टर्ब हुई है। ये तकरीबन लगे हुए हैं यहाँ पे ये 4 अदद। ठीक है, इसमें 12 अदद लगे हुए हैं। कुछ इन्वर्टरों में लगे होते हैं 12 अदद और इसमें 16 लगे हुए हैं। सॉरी, इसमें 16 लगे हुए हैं। इससे कुछ इन्वर्टर में 3-3 लगे होते हैं, लेकिन इसमें 4-4 लगे हुए हैं तो ये 16 होंगे। और कुछ इन्वर्टरों में लगे होते हैं 3-3 और 12 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये 4-4 लगे हुए तो ये 16 होंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि ये देखें बाकी बोर्ड साफ़ हो चुका है और जहाँ से ये पानी गया उस जगह से इसने नमी नहीं छोड़ी। वहाँ पे ये पानी इसने मट्टी को पकड़ के रखा हुआ पानी ने। तो मैं इसकी अब सफाई करूँगा अच्छे तरीके से और एलसीडी को भी साफ़ करूँगा। और इसके बाद जो इसके ये वाले मॉसफेट है ये चेंज करते हैं। मॉसफेट चेंज करने के बाद इंशाल्लाह बाकी जो वीडियो है आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह ख्याल रखें इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये 6 फॉल्ट पे जा रहा है, बाकी वोल्टेज इसके सभी पूरे हैं। ये कैपेसिटरों पे करंट बन रहा है, लेकिन ये है कि ये जो अपना यहाँ से ये वाला डीसी सेक्शन जो है ये स्टार्ट नहीं हो रहा, इस वजह से ये जा रहा है 06 के ऊपर। तो चेक करते हैं, इसे ओपन करते हैं अपना मॉसफेटों को ओपन करके नए इंस्टॉल करते हैं। और जो मैंने आपको इसके बोर्ड की बैक साइड वाली जगह दिखाई है, इधर आ भाई बोर्ड सीधा कर, वहाँ पे ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी सीधा सीधा, हाँ ऐसे, हाँ ये देखें ये मॉसफेटों के नीचे तक जो पानी गया है ना, इन्होंने काम ख़राब किया। ये रेजिस्टेंसों और डाइवर्ट भी जीनर भी लगे हुए हैं और SMD ट्रांसटर भी लगे हुए हैं और TL4 भी लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से काम ख़राब हुआ है। ये देखें बाकी सब वैसे का वैसा ये देखें ओरिजिनल पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ काम ख़राब हुआ है, पानी यहाँ से गया है अंदर और पानी ने ये काम दिखा दिया। 06 के ऊपर इन्वर्टर आ चुका है। और अब मैं इसे करता हूँ ओके करने के बाद इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं इसे थिनर के साथ अच्छी तरीके से वॉश करूँगा ताकि दोबारा इसमें कोई ऐसा इशू ना आए। पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते, यहाँ पे थिनर इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल से कुछ इशू आ जाते हैं, उसकी वजह से मैं फिर आपको कभी बताऊँगा। अब मैं इसे वॉश करता हूँ, वॉश करके फिर आपसे ये बल्कि जो जले हुए हैं वो इंस्टॉल करता हूँ, जो SMD इसकी ख़राब होगी वो भी, और फिर आपसे इसका शेयर करता हूँ फॉल्ट के ये इसने 06 का फॉल्ट छोड़ा या नहीं। फिर इसकी LCD भी ओपन करते हैं। मैंने इसका ना डायल ओपन किया है और मैंने कहा चलो इसकी सफाई तो करनी है, इसके अंदर से डस्ट निकालनी है। चलो इसका ऑन ऑफ जो बटन है ना ये वाला लगा हुआ है, ये भी चेंज कर देते हैं। देखें डस्ट कितनी इसमें से निकली है। ठीक है, ये अब मैं इसको ब्लोअर लगाऊंगा, इसका बटन भी रिप्लेस करता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैंने इसके वो चेंज कर दिए डीसी सेक्शन वाले, तो इंशाल्लाह इसे ऑन करते हैं। ये दोस्तों इसे लश पश करने के बाद देखें अब जो डस्ट है इसकी निकाल दी है और जो बटन है ऑन ऑफ वाला वो भी मैंने ओके कर दिया है।
तो अब मैं इसे इंस्टॉल करने लगा हूँ। इसको लगाते हैं तारें शारें और देखते हैं जैक शेक लगा के इसके। ये दोस्तों बड़े वाला जैक जो है ये एलसीडी पैनल का है, और जो छोटे वाला जैक इसका होगा ये वाला जैक जो होता है दोस्तों ये स्विच का होता है, ऑन ऑफ स्विच का। अगर आप नहीं लगा सकते ना लगाएं तो ये ऑन ऑफ स्विच बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इसी का जैक है। ये ऑन ऑफ स्विच जो है ना मैंने चेंज किया है ना, ये वाला ये इसका जैक है, ठीक है। ये लग गया ऑन ऑफ जैक और लगाते हैं इसको फ़ैन। अब ये आ गए फ़ैन, क्योंकि ये दोस्तों दे रहा था 6 नंबर फॉल्ट इसके किए हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ कि 6 नंबर फॉल्ट इसमें लगे हुए थे 3206 बहुत पावरफुल मॉसफेट है, ठीक है। आप इसके डाटा शीट निकालें, आपको पता चल जाएगा 3206 क्या चीज़ है। 3205 तो आपने अक्सर लगाए होंगे, क्योंकि हर सेट में 3205 लगता है। 3205 आपने इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन 3206 वो आपने यूज़ नहीं किए। तो चलिए ये हो गया हम कंप्लीट, और अब इसे लगाते हैं पावर सप्लाई और इसे करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसे किया मैंने ऑन। अब देखते हैं दोस्तों इसका 06 का फॉल्ट चला गया या नहीं चला गया, ये देखते हैं। ये देखें 230 वोल्ट आउटपुट माशाल्लाह से 06 का फॉल्ट इसने छोड़ दिया है। 06 इसमें आ रहा था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया सोगो का इन्वर्टर था, और सोगो के इन्वर्टर में गया था पानी, और पानी जाने से इसमें डिस्टर्बिंग हो सी मॉसफेटों की। और ये देखें कुछ इसमें स्क्रीन के अंदर भी डस्ट बहुत थी, तो इसमें मैंने जो काम किया वो जेन्युइन काम किया। जितना लोड पहले उठाता था उतना लोड अब उठाएगा। कुछ दोस्तों की शिकायत थी कि हमने यार ये 2-3 दफ़ा बनवाया है लेकिन उसके बाद वो लोड नहीं उठाता। ये मुझे काले आते हैं कि मैंने वहाँ से बनवाया, मैंने लाहौर से बनवाया, मैंने कराची से बनवाया, लेकिन कराची के बनाने के बाद जो है ना लोड नहीं उठा रहा। पहले ये AC 1.5 टन का चलाता था, लेकिन अब ये 1.5 टन का AC नहीं चला रहा। तो दोस्तों काम करें जेन्युइन मैकेनिक भाइयों के लिए, जेन्युइन काम करें तो इंशाल्लाह कस्टमर खुद ही खुदा आपके पास आएगा चल के, ठीक है। आपको उससे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एक दोस्त ने मुझसे मशवरा लिया कि यार मैंने आपसे इन्वर्टर ठीक करवाना है, तो क्या आप ठीक कर देंगे, ये फॉल्ट आ रहा है। मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, भेज दो। इन्वर्टरों का काम ही करता हूँ, अब तो 40 साल उम्र हो गई है, 25-30 साल तजर्बा हो चुका है इसमें। तो ये शुरू से पहले हम तो दस्ती UPS तैयार करते थे हाथ वाले, उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई वैसे वैसे काम भी चेंज होता गया। तो डाउट है कि यार मेरा हो सकता है इन्वर्टर जाए सिंध से, बलूचिस्तान से, पेशावर से, चार सद्दा से, बियानी बिहाड़ी जाए, अकरम के पास जाए और वापस ना आए, यार वो रख ना ले मेरा इन्वर्टर। तो भाई फिर आप मुझे ना TCS करवाएं, मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जिस दोस्त का काम करता हूँ, कुछ दोस्तों मुझसे पूछते हैं सिर्फ यार अपना एड्रेस सेंड करना, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, मुझे पूछते ही नहीं है कि यार मैं आपको इन्वर्टर भिजवाऊँ ना भिजवाऊँ, आप मुझे ठीक करके दोगे या ना नहीं करके दोगे। बस एड्रेस पूछते हैं, इन्वर्टर आ जाता है मेरी दुकान के ऊपर। मैं वापस भी उसे ऐसे ही कर देता हूँ कि भाई अपना एड्रेस सेंड करें, आपका इन्वर्टर ओके हो चुका है। तो ये देखें ये भी इंशाल्लाह ओके हो चुका है, और इसको मैं अब करने लगा हूँ फिट। तो ठीक है ना दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, इससे अच्छी बात करनी चाहिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के आपसे जाता है आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।